नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमारा वीडियो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार, जो कि आप लोग बार बार न्यूज में सुनते होंगे, टीवी में देखते होंगे, पर आपको समझ में नहीं आता होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए एग्जाम्पल से पहले शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आज से 6 महीना पहले क्या हुआ था कि पाकिस्तान पेट्रोल नहीं खरीद पा रहा था, पेट्रोलियम नहीं खरीद पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, विदेशी मुद्रा नहीं था। तो उसने पेट्रोल खरीदने के लिए 3 बिलियन का कर्ज लिया था सऊदी अरबिया से। मतलब कि आपको जब भी बाहर से कुछ खरीदना है तो आप अपने करेंसी में तो पे उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान को पेट्रोलियम खरीदना है तो पाकिस्तानी रुपया में तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तानी रुपया लेकर करेगा क्या, और उसको क्या चाहिए, सऊदी अरबिया को डॉलर चाहिए। उसी तरह हम लोग भी जो भी कुछ खरीदते हैं वो हम लोग रुपया में नहीं खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं डॉलर में। क्योंकि जो डॉलर है वो इंटरनेशनल मार्केट में उस डॉलर से ही सब कुछ खरीदा और बेचा जाता है, जो कि पाकिस्तान के पास अब एकदम नहीं बचा, पूरा कंगाली की दौड़ में आ चुका है। और वर्ल्ड बैंक ने भी उसे मना कर दिया क्या देने के लिए, कर्ज देने के लिए, जो कि डॉलर में उसको मिलता था, जो कि अब बंद हो गया है। तो आज हम जानेंगे कि ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इस कोई देश में बहुत ज़्यादा अगर फॉरेन एक्सचेंज है तो उसका महत्व क्या होगा उस देश पे। और हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के वो कौन से 5 देश हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज है। अगर वो चाहे तो उस पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वीडियो ये है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार, फॉरेन एक्सचेंज। तो मैं आपको बता दूं फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारे फैक्ट्री से जो भी सामान बन रहा है और वो दूसरे देशों में पहुंच रहा है, तो हम उनसे किस पेमेंट कैसे ले रहे हैं, डॉलर में ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और हमारे जो भी इंडियन है जो बाहर में काम कर रहे हैं, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ से वो कौन सा करेंसी भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं या वहाँ का करेंसी भेजते हैं, या रिजर्व बैंक में आके रिजर्व बैंक उस पैसे को रख लेता है और उसके बदले में उनके परिवार को रुपया में पेमेंट कर देता है। तो ये जो हमारे पास विदेशी मुद्रा आ रहा है उसको हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत काम की मुद्रा है। ये मुद्रा से हम पेट्रोल खरीद सकते हैं, इस मुद्रा से हम मशीन खरीद सकते हैं, इस मुद्रा से हम सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। मतलब ज़रूरत का जो सामान है हम इस पैसे का इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं। क्योंकि हम रुपया देंगे तो बाहर का जो कंट्री है वो रुपया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ वो रुपया तो चला नहीं सकते। तो इसीलिए हर देश की मजबूरी है कि उसके अगर उसको अच्छा व्यापार करना है, ट्रेड करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके पास क्या होने चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा वो कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा है। तो पहला नंबर दुनिया का पहला देश है वो जिसके पास सबसे ज़्यादा है, वो है चाइना। इसके पास 3 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर है। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन होता है। ठीक है। अगर बात करेंगे कि बिलियन मतलब कितना होता है, तो 1 बिलियन मतलब 7000 करोड़ रुपया। और इसके पास कितना है, 3 ट्रिलियन मतलब 3000 बिलियन। तो ये इसके पास इसलिए आया क्योंकि आपको पता होगा कि चीन में करोड़ों फैक्ट्री हैं और ये पूरे दुनिया का जो भी डिमांड है सबको आजकल पूरा करने में लगे हुए हैं। आप अपने घर में ही देखिएगा तो चाइना का कितना सामान आपको मिल जाएगा। इसी तरह हमारे देश में और बहुत सारे देश में चाइना अपना जितना बनाया हुआ सामान है बेचता है और वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा को अपने यहाँ जमा करता है। और इसके पास कितना है, 3 ट्रिलियन है। और इसके पास जितना विदेशी मुद्रा है ये हमारे जीडीपी से भी ज़्यादा है। और आपने ये भी सुना होगा कि चीन बहुत सारे देश को कर्ज दे के रखा है। तो चीन जो कर्ज देता है वो भी डॉलर में ही देता है। और ये डॉलर कहाँ से आता है, ये आता है एक्सपोर्ट करके। पूरा दुनिया भर में जितना भी ये एक्सपोर्ट कर रहा है और जितने भी पैसे इसके आ रहे हैं, ये क्या करता है, हथियार खरीदता है, इससे कर्ज बांटता है, अपने आप को बढ़ा रहा है ये कंट्री को। और आप भी जानते हैं दुनिया में दूसरा सबसे अमीर कंट्री कोई है तो वो खुद चाइना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि विदेशी मुद्रा का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दुनिया का दूसरा देश कौन है। तो दुनिया का दूसरा देश है जापान, जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी है। कितना है, 1.4 ट्रिलियन डॉलर। मतलब ये सबसे पहले 1 नंबर पे था जापान, बाद में इसको चाइना ने पीछे छोड़ दिया।
और मैं आपको जापान के बारे में बता दूं कि जापान के पास रॉ मटेरियल नहीं होता है। ये डेवलपिंग देशों से रॉ मटेरियल खरीदता है और उसको फिनिश गुड्स में तब्दील करके चेंज करके दूसरे देशों को बेचता है। और जापान का जैसा टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के पास नहीं है। ये रोबोट, कंप्यूटर सभी में नंबर 1 कंट्री है। इसके लिए ये पूरे दुनिया पे ये राज करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचकर। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पूरे दुनिया में बेचने के कारण, रोबोट बेचने के कारण इसके पास बहुत फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, जो कि देख सकते हैं आप कितना है, 1.4 ट्रिलियन। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे इंडिया में जो बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद टू मुंबई, उसमें भी 50,000 करोड़ का जो कर्ज दिया था वो जापान ने ही दिया था, क्योंकि जापान के पास बहुत पैसे हैं फॉरेन करेंसी। ठीक है दोस्तों। और 3 नंबर देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पास कितना करेंसी है, 800 बिलियन। इसके पास इतना पैसे क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है। कभी भी आपके मन में कभी ख्याल आता होगा तो आप जरूर स्विट्जरलैंड के बारे में सोचते होंगे। दुनिया में जितने भी लोग टूर करते हैं उसमें अधिकांश लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में जाकर रूम लेते हैं, खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट के बिल भरते हैं, जो कि सभी अपने अपने यहाँ के करेंसी लाते हैं। तो इसके वजह से स्विट्जरलैंड के पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज है, और ये फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल वो हर तरीके से करता है। अगर इसके पास पूरे पैसे ख़त्म भी हो गए तभी भी अपने कंट्री को संभाल सकता है, क्योंकि इसके पास 800 बिलियन डॉलर है। और दुनिया का चौथा कंट्री है अपना इंडिया, भारत। जैसे मैं आपको बताया कि भारत के पास कितना है, 590 बिलियन, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1990 की बात है जब हमारे पास 5 बिलियन भी नहीं था, हमारे पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। उस टाइम हमने वर्ल्ड बैंक के कहने पे ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया था, और उसके बाद से हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता चला गया। आपको भी पता होगा कि दुनिया में अभी आबादी के मामले में हम लोग 2nd नंबर पे हैं। हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत हैं, और हम लोग धीरे धीरे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पूरे दुनिया में, और एक्सपोर्ट करने के कारण बहुत सारे पैसे हमारे आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंडियन लोग ही बाहर के देशों में काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसे भेज रहे हैं। अगर बात किया जाए कि किस कंट्री को सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अभी आ रहा है उसके सिविलियन से, तो वो होगा इंडिया। इंडिया के लोग इतने ज़्यादा फैले हुए हैं पूरा दुनिया में, वो काम करके जो पैसे भेजते हैं वो सब फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड हो जाता है। और कुछ 10 साल बाद ये क्या होगा, ये 2nd नंबर पे चला जाएगा। चाइना के बाद इंडिया होगा फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इसी फॉरेन एक्सचेंज से हम हथियार भी खरीदते हैं, पेट्रोलियम खरीदते हैं। अगर ये नहीं रहा फॉरेन एक्सचेंज तो हम पेट्रोलियम नहीं खरीद पाएंगे, हथियार नहीं खरीद पाएंगे, बहुत सारा काम जो हमारा होगा वो पूरा रुक जाएगा, और हमारा जीडीपी भी गिरने लगेगा। और हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे है रसिया। रसिया के पास कितना है, 520 बिलियन। आपको पता होना चाहिए कि रसिया पूरा दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, भारत से करीब 6 गुना इसका एरिया बड़ा है, और इसके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। इसके पास पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का पूरा भंडार है, और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसको निकाल कर बहुत सारे देशों पे में एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक्सपोर्ट करने के कारण क्या हो रहा है, इसके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि ये हथियार सबसे ज़्यादा बेचता है पूरे दुनिया में। अमेरिका और रसिया ही पूरे हथियार सप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग अपना ज़रूरत का 70% हथियार कहाँ से मंगवाते हैं, रसिया से मंगवाते हैं। तो इसलिए रसिया के पास बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज है। ये कितना है, 520 बिलियन। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रहा, ये 5 कंट्री हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज है। आपको मैं बता भी दिया, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा होता है। तो इसके साथ हमारा वीडियो यहीं तक रहा। कैसा रहा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत सारा ऐसे फैक्ट को आपके सामने लाऊंगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें, तो लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।